भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग मन को जीतने की सबसे महान यात्रा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूर्य आकाश में ऊंचा उठ चुका था, लेकिन युद्ध अभी भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि उस विशाल मैदान के बीच एक रथ पर एक ऐसा संवाद चल रहा था जो युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण था। एक ओर थे अर्जुन, एक महान योद्धा, लेकिन इस समय एक जिज्ञासु शिष्य, और दूसरी ओर उनके सारथी, लेकिन केवल सारथी नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब तक कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे चुके थे, कर्मयोग का मार्ग बता चुके थे, ज्ञान का महत्व समझा चुके थे, लेकिन अब कृष्ण अर्जुन को सबसे कठिन युद्ध के बारे में बताने वाले थे। एक ऐसा युद्ध जो बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलता है, मन का युद्ध। और इसी युद्ध को जीतने का मार्ग है ध्यान योग। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी वही है, और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को अपने ही प्रयास से अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और वही उसका शत्रु भी बन सकता है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अगर मन असंयमित हो जाए तो वही मन तुम्हें भ्रम और दुख में डाल देगा। कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरा सत्य बता रहे थे, क्योंकि अक्सर मनुष्य अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानता है, कभी परिस्थितियों को, कभी भाग्य को। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों उसके भीतर ही होती है। अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखा, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए अर्जुन, सच्चा योद्धा वही नहीं है जो दूसरों को हरा दे। सच्चा योद्धा वो है जो अपने मन को जीत ले। मन को जीतना, ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये जीवन की सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन हमेशा भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। और शायद इसी कारण कृष्ण अब अर्जुन को बताते हैं कि ध्यान का मार्ग संतुलन से शुरू होता है। अर्जुन, ध्यान का मार्ग अत्यधिक कठोरता से नहीं मिलता और ना ही पूर्ण लापरवाही से मिलता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। जो बहुत अधिक खाता है वो योग में सफल नहीं हो सकता, और जो बिल्कुल नहीं खाता वो भी सफल नहीं हो सकता। जो बहुत अधिक सोता है वो भी सफल नहीं हो सकता, और जो बिल्कुल नहीं सोता वो भी सफल नहीं हो सकता। योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। जीवन में हर चीज का संतुलन आवश्यक है। भोजन में संतुलन, नींद में संतुलन, कार्य में संतुलन और विचारों में संतुलन। ये गीता की एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन तपस्या से ही मिलता है, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि आध्यात्मिकता
अत्यधिक कठोरता से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन से आती है। अर्जुन, मन बहुत चंचल है, वो बार बार भटकता है, लेकिन साधक का कार्य है उसे बार बार वापस लाना। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन भटके उसे धीरे धीरे वापस लाओ और आत्मा में स्थिर करो, बार बार, फिर से और फिर से। यही ध्यान की साधना है। ध्यान कोई एक क्षण का अनुभव नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर उतरता है और अंततः उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति मिलती है जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। अर्जुन, इस संसार में कई प्रकार के योगी होते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे श्रेष्ठ वो है योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः। जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर ले, जो श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करे, जो अपने हृदय में मुझे अनुभव करे, वही योगियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जब मनुष्य परम सत्य से जुड़ जाता है, तब उसका मन भटकना बंद कर देता है और उसका जीवन शांति से भर जाता है। इस अध्याय की सीख भगवद गीता का 6वां अध्याय, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, हमें जीवन की एक बहुत गहरी और व्यवहारिक सीख देता है। यह अध्याय केवल साधुओं या योगियों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्पष्टता चाहता है। इस अध्याय की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। जब हमारा मन हमारे नियंत्रण में होता है, तब वही मन हमें ऊंचाइयों तक ले जाता है। वो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य देता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन अगर यही मन अनियंत्रित हो जाए, तो वही मन हमें चिंता, भय, क्रोध और भ्रम में डाल देता है। हम छोटी छोटी बातों से परेशान होने लगते हैं, भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझ जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। इस अध्याय की दूसरी महत्वपूर्ण सीख है संतुलित जीवन। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि योग और ध्यान का मार्ग अत्यधिक कठोरता से नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक खाता है, बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल ही भोजन और नींद छोड़ देता है, तो वो भी ध्यान में सफल नहीं हो सकता। योग का मार्ग संतुलन का मार्ग है। संतुलित भोजन, संतुलित नींद, संतुलित कार्य और संतुलित विचार। जब जीवन में संतुलन आता है, तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है, तभी ध्यान संभव होता है। तीसरी और सबसे गहरी सीख ये है कि मन को बार बार वापस लाना ही ध्यान की साधना है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है कि मन बिल्कुल शांत हो जाए और कोई विचार ना आए। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि मन का भटकना स्वाभाविक है। मन बार बार इधर उधर जाएगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन साधक का काम है कि वो धैर्य के साथ, बिना निराश हुए, बार बार मन को वापस वर्तमान में लाए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बना देता है। और अंत में इस अध्याय की सबसे सुंदर सीख ये है कि जब मनुष्य अपने मन को शांत कर लेता है और अपने भीतर
परमात्मा का अनुभव करता है, तब उसके जीवन में एक ऐसी शांति आती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। वो व्यक्ति सुख में भी स्थिर रहता है और दुख में भी विचलित नहीं होता। वो दूसरों के प्रति करुणा और समझ विकसित करता है और उसका जीवन धीरे धीरे एक गहरी आंतरिक शांति से भर जाता है। इसलिए ध्यान योग का वास्तविक अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने मन को समझना, उसे नियंत्रित करना और अपने भीतर की शांति को खोज लेना है। और जब ये शांति मिल जाती है, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, वो एक सुंदर और संतुलित यात्रा बन जाता है। यही है भगवद गीता के 6 अध्याय की सबसे बड़ी सीख। कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में अर्जुन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें सिखा दिया था कि सबसे बड़ी विजय मन को जीतने में है। अगर आपको भगवद गीता की ये व्याख्या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें कि इस अध्याय की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रेरित करती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गीता के अगले अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को भक्ति का सबसे गहरा रहस्य बताने वाले हैं। तब तक जय श्री कृष्ण।